हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में। और आज हम बात करने वाले हैं ओबीजी के कुछ गोल्डन पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहला गोल्डन पॉइंट है हमारा प्रेगनेंसी ड्यूरेशन। कई बार प्रेगनेंसी ड्यूरेशन पूछ लेते हैं हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, एमसीक्यू सीधा सीधा। तो ड्यूरेशन देखो, ड्यूरेशन का मतलब ये प्रेगनेंसी ड्यूरेशन का मतलब ये होता है जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है वहाँ से लेकर जो एंड होती है उसको बोलते हैं पूरे पीरियड को प्रेगनेंसी ड्यूरेशन। ठीक है, इन्होंने बोला है अप्रोक्सीमेटली 10 लूनार मंथ। ठीक है, 10 लूनार मंथ क्वेश्चन आ जाए तो 10 लूनार मंथ क्लिक करके आना है। ठीक है, इक्वलेंट टू द 9 मंथ प्लस 7 डेज। ठीक है, यदि मंथ में पूछ रहा है अपने को, लूनार मंथ में पूछ रहा है तो 10 मंथ करके आना है 9, और वैसे पूछ रहा है तो 9 मंथ प्लस 7 डेज की अपनी प्रेगनेंसी होती है। डेज में हमारी जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन वो होता है 280 डेज का। ठीक है, सेकंड पॉइंट है पर अपने पास द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ वीक्स। जो हमारी जो प्रेगनेंसी है, ठीक है, उसका जो ड्यूरेशन है वो हम टर्म्स में, मतलब कहने का मतलब वीक्स में हम यूज करते हैं। ठीक है, किसमें, वीक्स में, मतलब गेस्टेशन एज के अंदर। ठीक है, वैसा तो अभी वीक्स में यदि पूछे आपसे तो उसका आंसर आपको 14 वीक्स करके आना है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो ऐसे पूछेगा कि आपका प्रेगनेंसी जो है उसका लूनार मंथ के अकॉर्डिंग कितना है, तो आपको बताना 10 मंथ है। ठीक है, ओनली मंथ के अकॉर्डिंग पूछे तो मंथ प्लस 7 डेज, तो आपको कितना 9 मंथ है, सॉरी, और साथ में 7 डेज है। ठीक है, डेज में पूछे तो आपको 280 डेज है। ठीक है, बात करें वीक्स में तो वीक्स में आपको 40 वीक्स आपको बताना है। फ्रॉम, अब बताना है कब से बताना है। ठीक है, जो प्रेगनेंसी काउंट करते हैं, ठीक है, जो ड्यूरेशन काउंट हम काउंट करते हैं फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड। मतलब कहने का मतलब है जो आपका जो लास्ट पीरियड आया था, ठीक है, उसके फर्स्ट डे को वहाँ से अपन काउंट करते हैं इसको। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी ड्यूरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की पॉइंट है हमारा फिटल एटीट्यूड। फिटल एटीट्यूड की डेफिनेशन देखो, रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी पार्ट्स ऑफ द फिटस। कहने का मतलब ये है कि जो फिटस है उसके अपने आप बॉडी के, ठीक है, अपने बॉडी के बॉडी पार्ट्स का अपने आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, अपने खुद के बॉडी पार्ट्स का क्या रिलेशनशिप है अपने से, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, फिटल एटीट्यूड। ठीक है, अपना कॉमन एटीट्यूड होता है वो होता है फ्लेक्शन। इस पे क्वेश्चन आता है कि सबसे मोस्ट कॉमन फिटल एटीट्यूड कौन सा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आपको फ्लेक्शन करके आना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास ब्रैक्सटन हिस कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये देखो, डेफिनेशन ये है, दीज आर द प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शंस दैट द प्रिपेयर टू द यूट्रस लेबर। कहने का मतलब ये एक तरह का प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शन होता है जो लेबर के टाइम, जब जब लेबर होता है, लेबर का मतलब ये होता है कि जब हम ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है, जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं लेबर। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्रिपेयर करने के लिए प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शन होता है अपना ब्रिज हिट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कहने का मतलब अब द क्वेश्चन, उसको चेतावनी दी गई है कि अपन पाल्पेट करें तो उस टाइम क्या चेतावनी करनी, मतलब इसके अंदर वो दिया है, क्वेश्चन का मतलब होता है चेतावनी, क्या ध्यान रखना चाहिए अपने को। ठीक है, तो ड्यूरिंग ब्रेस्ट कॉन्ट्रैक्शन palpation of the abdomen should be avoid to prevent discomfort and avoid to mistaken डायग्नोसिस। कहने का मतलब ये है, जब भी आप पाल्पेट करो तो आपको क्या करना है, एब्डोमेन पे पाल्पेट करना है, जिससे क्या होगा, जो आपका जो डिस्कम्फर्ट हो रहा था, ठीक है, वो क्या होगा, सही हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर फंडल ग्रिप के बारे में। ठीक है, फंडल ग्रिप का जो पर्पज है वो देखते हैं। फंडल ग्रिप क्या है, द फंडल ग्रिप इन्वॉल्व द पाल्पेटिंग द एंटर फंडल रीजन्स ऑफ द यूट्रस विथ बोथ हैंड्स। कहने का मतलब ये होता है कि इस टाइम क्या करते हैं हम दोनों हाथों से, ठीक है, दोनों हाथों से क्या चेक करते हैं अपने फंडल ग्रिप के अंदर पे जो अपने फंडल रीजन्स हैं, ठीक है, इसके अंदर पे कौन सा बॉडी पार्ट है फीटस का, यूट्रस को दोनों हाथ से पाल्पेट करके देखते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है, दिस ग्रिप इज द हेल्प डिटरमाइन टू विच पोल ऑफ द फीटस यानी हेड और ब्रिज दिस फंडस। कहने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, दोनों हाथों से क्या कर सकते हैं, प्रेस या पाल्पेस करके देखते हैं, तो देखते हैं कि लेफ्ट साइड में हेड है या फिर राइट साइड में ब्रिज, मतलब ब्रिज का मतलब अपन देख सकते हैं कि बटक्स है या फिर हेड है, पाल्पेट करके देखते हैं। फीटल पोल देखते हैं, तो फीटल पोल में क्या है, एक तरफ तो नीचे की तरफ क्या हो गया, फीटस बटक्स हो गया, ऊपर क्या हेड हो गया, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ करके देखते हैं। ठीक है, उसके बाद नया अपने पास इसके अंदर पेल्विक ग्रिप। फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, इसको हम बोलते हैं पेल्विक ग्रिप, आल्सो नोज द लियोपोल्ड फोर्थ मैन्यूवर। जो फर्स्ट पेल्विक ग्रिप होता है उसको हम, जो अदर नेम होता है उसको बोलते हैं अपन लियोपोल्ड फोर्थ मैन्यूवर। ठीक है, दिस टेक्निक यूज टू द पाल्पेट द लोअर एब्डोमेन टू डिटरमाइन द फीटल पोजिशन एंड द पेल्विक। कहने का मतलब है कि जो हमारा फंडल ग्रिप था उससे तो हम पहचान रहे थे कि कौन सा पार्ट है बॉडी का, ठीक है, हेड है या बटक्स है। ठीक है, पेल्विक ग्रिप में हम देख रहे हैं कि लोअर एब्डोमेन की कौन सी पोजीशन है, ठीक है, कौन सी पोजीशन है वो देख रहे हैं। ठीक है, फिटस की समझ में है, पेल्विक इसमें और फंडल ग्रिप में। उसके बाद देखते हैं फंटानेल्स। ठीक है, फंटानेल्स से एमसीक्यू आता है। फंटानेल्स में दो फंटानेल्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर फंटानेल्स और एक होता है पोस्टीरियर फंटानेल्स। ठीक है,
जो अपना एंटीरियर फंटानेल्स है वो देखो उसमें लिखा है फॉर्म्ड वेयर द फोर्थ सूचर, ठीक है। ये फोर्थ सूचर लाइन से बना होता है। कौन कौन सी सूचर लाइन से बना होता है, देखो ये बना होता है फ्रंटल सूचर से, सजाइटल सूचर से और कोरोनल सूचर से, ठीक है। कितने से, फ्रंटल सूचर से, कोरोनल सूचर से और सजाइटल सूचर से बनकर बना होता है हमारा एंटीरियर फंटानेल्स, ठीक है। ओसिफिकेशन देखिए, ओसिफिकेशन का मतलब क्लोजर, कब क्लोज होता है अपना फंटानेल्स, एंटीरियर फंटानेल्स। तो एंटीरियर फंटानेल्स अपना ओसिफायर होता है 18 मंथ पे, ठीक है, बर्थ के आफ्टर 18 मंथ। जब जब मान लो कि बच्चा पैदा हुआ है तो उसके 18 मंथ बाद में कब बंद होगा अपना एंटीरियर फंटानेल्स। फिर आता है पोस्टीरियर फंटानेल्स, द फॉर्म वेयर टू द सजाइटल एंड लैम्बर्ट सूजन। ये क्या होता है, दो सूत्र से बना होता है। कौन कौन से, तो सजाइटल सूत्र से, एक लैम्बर्ट सूत्र से, ठीक है। ओसिफिकेशन मतलब क्लोजर कब होता है, तो ये क्लोजर होता है अपना 1.5 मंथ के बाद, ठीक है, बर्थ के बाद में। समझ आ गया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट अपना मॉडलिंग, ठीक है। मॉडलिंग का मतलब ये होता है, मॉडलिंग रेफर इज टू द चेंज इज द शेप ऑफ द फीटल हेड ड्यूरिंग द पासेज ऑफ थ्रू द बर्थ कैनाल। कहने का मतलब है जब बच्चा माँ के फीटस यानी माँ के बर्थ मतलब फीटस से बाहर आता है, ठीक है, उस टाइम बर्थ कैनाल, ठीक है, बर्थ कैनाल पे जब उसका बाहर आता है तो बाहर आते टाइम उसकी जो हेड की जो शेप है, ठीक है, वो चेंज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं मॉडलिंग। क्या बोलते हैं, मॉडलिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास इसके अंदर हाइडेटिव फॉर्म मोड, ठीक है। हाइडेटिव फॉर्म मोड का मतलब ये है, देखो इसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन, ए प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय द डीजनरेशन एंड पॉलीफरेशन चेंजेस इनटू द कोरोनिक विलाई। कोरोनिक विलाई के अंदर, ठीक है, जो यूट्रस के अंदर जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा की एक सरफेस होती है, उसको बोलते हैं कोरोनिक विलाई, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, डीजनरेशन या फिर पोलिफरेशन की वजह से क्या होता है, वो एक कंडीशन बनती है, उसको बोलते हैं हम, एक मोल बन जाता है, उस मोल को बोलते हैं हाइड्रेटिव फॉर्म मोल, ठीक है। सिम्टम्स देखो, सिम्टम्स बता रखा है इसके अंदर, वेजाइनल ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ हाइड्रेटिव फॉर्म मोल। तो इसका जो मोस्ट कॉमन पूछता है अपने के अंदर, ये मोस्ट कॉमन हाइड्रेटिव फॉर्म का सिम्टम्स कौन सा है, तो आपको क्लिक करके है ना वेजाइनल ब्लीडिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। कुछ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन पे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कंडीशन पे लिया है हाइड्रेटिव फॉर्म मोड एंड पॉलीहाइड्रोमिनोस कैन प्रेजेंट विद द प्री एक्लेम्पसिया फीचर इवन बिफोर टू 26 वीक प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम, ठीक है, 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे हाइड्रेटिव फॉर्म मोल, ठीक है। तीन कंडीशन पाई जाती है अपने, एक तो एक के अंदर हाइड्रेटिव फॉर्म मोल, एक होता है पॉलीहाइड्रोमिनोस, एक होता है प्री एक्लेम्पसिया, ठीक है। ये कब पाई जाती है, 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले, ठीक है। उसके बाद देखो एंटेपार्टम हेमरेज, इसका मतलब होता है रेफरल ब्लीडिंग फ्रॉम विथ और विद इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक आफ्टर द 28 वीक बट बिफोर डिलीवरी। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं फीमेल के, ठीक है, उससे ब्लीडिंग होना कब होना, याद रखना, कब कब होना, या तो बिफोर या फिर क्या नाम है 20 आफ्टर, ठीक है, 20 वीक के बाद में, या फिर डिलीवरी से पहले जब ब्लीडिंग आए, ठीक है, हैवी ब्लीडिंग, तो उसको बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास सर्जिकल प्रोसीजर ऑब्स्टेट्रिक्स। कहने का मतलब ये है, कुछ सर्जिकल प्रोसीजर भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्रेनियोटोमी। क्रेनियोटोमी का मतलब होता है सर्जिकल प्रोसीजर प्रेफर वेयर द फीटल हेड इज परफोरेटेड टू फैसिलिटी डिलीवरी। कहने का मतलब ये होता है, कई बार क्या होता है कि जो हेड है फीटल हेड का, वो क्या होता है, कई बार परफोरेटेड हो जाता है, उसको डिलीवरी निकालने के लिए हम करते हैं क्रेनियोटोमी करते हैं। एक होता है वेंटस। वेंटस का मतलब होता है एक वैक्यूम होता है, ठीक है, असिस्ट करते हैं डिवाइस। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है कि वेंटस क्या होता है, एक वैक्यूम होता है। तो कई बार क्या होता है कि जो अपना स्काल्प होता है, मतलब हेड होता है फीटल हेड, वो कई बार आ नहीं पाता बाहर, तो इसकी वजह से क्या करते हैं, वैक्यूम का प्रेशर क्रिएट करके हेड की डिलीवरी करवाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट कोई पॉइंट है अपने पास इसके अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर, ठीक है। पहला आता है कॉन्डम पे। एक कॉन्डम क्या होता है, ए बैरियर कंट्रासेप्टिव मेथड यूज टू प्रिवेंट द स्पर्म डिपोजिशन इन द वेजाइना एंड इट इज द मोस्ट कॉमन यूज द मेल कॉन्ट्रासेप्टिव। क्वेश्चन ये आएगा सबसे पहले कि मोस्ट कॉमन यूज द मेल के अंदर, तो कौन सा यूज करते हैं अपन, मेल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो बोलना है कॉन्डम यूज करना है। तो ये क्या करता है, एक तरह का बैरियर मेथड है जो क्या करता है, वेजाइना के अंदर स्पर्म डिपोजिशन से होने से बचाता है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है सेव पीरियड। इस पे क्वेश्चन आता है, रेफर टू द पीरियड इज द 1 वीक बिफोर एंड आफ्टर मेंस्ट्रुएशन पीरियड व्हेन द कंसेप्शन इज लास्ट लाइकली टू अकर। कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये होता है कि जब हमारा फर्स्ट वीक एंड बिफोर आफ्टर, कहने का मतलब होता है कि जब मेंस्ट्रुएशन आता है तो उससे एक वीक पहले और एक वीक बाद में, वो जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं हम सेफ पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास पॉइंट है इसके अंदर इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ठीक है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस के अंदर क्या करते हैं हम, कॉपर टी वगैरह लगाते हैं। इससे क्या होता है, ये क्या करता है, स्पर्म और जो ओवम है उसको रोकता है, ठीक है, मिलान को रोकता है। तो देखो क्या है कॉपर टी के अंदर, कॉपर टी
380A इसका क्वेश्चन आता है कई बार। ए टाइप ऑफ आईओडी डेट हैज़ द कॉपर वायर सरफेस एरिया 380 mm स्क्वायर वेपर अराउंड टू द स्टेम प्रोवाइड टू कॉन्ट्रासेप्टिव। कहने का मतलब ये है कि जो अपना कॉपर टी होता है, ठीक है, एक स्टेम होता है, स्टेम के ऊपर क्या होता है, कॉपर के वायर सरफेस बने होते हैं, जो इसका सरफेस कितना होता है 380 mm स्क्वायर होता है। ये क्या करता है, अपने को कॉन्ट्रासेप्टिव उससे जो हमारा फर्टिलाइजेशन होने से बचाता है, ठीक है। बाद में आता है एक नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसके अंदर अम्बिलिकल सेप्सिस। अम्बिलिकल सेप्सिस का मतलब होता है, इसको बोलते हैं अपन ओम्फेलाइटिस। ओम्फेलाइटिस का मतलब भी होता है इन्फेक्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड विच इज द सिस्टमेटिक इन्फेक्शन ऑफ अनट्रीटेड, ठीक है, ये एक तरह का अनट्रीटेड होता है। नेक्स्ट है अपने पास प्लेसेंटल कंडीशन। कुछ प्लेसेंट कंडीशन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक जैसे पहला है इसके अंदर रिटेंड प्लेसेंटा। इसके अंदर क्या है, कंडीशन विच इज द प्लेसेंटा इज नॉट एक्सपेल्ड विद इन 13 मिनट आफ्टर द बर्थ। मतलब जैसे प्लेस नॉर्मली क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद में प्लेसेंटा निकल जाता है 15 मिनट के अंदर अंदर या लास्ट 30 मिनट के अंदर निकल जाता है, ठीक है। 15 मिनट तो मिनिमम है, मैक्सिमम 30 मिनट होता है, ठीक है, क्वेश्चन में निकल जाता है। बट कई बार क्या होता है कि 30 मिनट के बाद भी नहीं निकलता, तो उसको बोलते हैं रिटेंड प्लेसेंटा, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोलॉन्ग्ड लेबर। प्रोलॉन्ग्ड का लेबर का मतलब यह है कि डिफाइन द व्हेन द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ लास्ट मोर देन 18 आवर। कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारी फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज होती है लेबर की, ठीक है, 18 घंटे तक भी, 18 घंटे से ज़्यादा तक भी यदि वो पास नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चा, तो उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड लेबर, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास ऑब्स्टेट्रल लेबर। ऑब्स्टेट्रिक लेबर का मतलब होता है आल्सो नोन एज डिस्टोशिया। इस क्वेश्चन आता है, इसको क्या बोलते हैं, सो डिस्टोशिया बोलते हैं। इट इज अकर व्हेन द फीटस इज नॉट इज द वर्टेक्स पोजीशन लीडिंग टू लेबर कॉम्प्लिकेशन। कई बार क्या होता है इसके अंदर, जो बच्चा होता है वो फीटस होता है वो वर्टेक्स पोजीशन में नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है लीडिंग कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। अब बात करते हैं स्टेज ऑफ लेबर के बारे में, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आता है अपना इसके अंदर से, सेकंड स्टेज कब स्टार्ट होती है, तो बीइंग द कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स से लेके और एंड ऑफ द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी। कहने का मतलब जब हमारे जो हमारे सर्वाइकल डायलिटेशन है, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाए वहाँ से लेके और जब बच्चा पैदा हो गया वहाँ तक के टाइम को हम बोलते हैं सेकंड स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का कॉमन डिफेक्ट है, एक तरह का कॉमन डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है, एनसिफेलिया स्पाइनो बाइफिडा अमाउंट इज 5%, 95% ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। कहने का मतलब ये है, कई बार पूछते हैं कि कितना परसेंट होता है, तो 95% होता है। अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल इज द अम्नियोटिक फ्लूइड और मैटरनल फ्लूइड आर एलिवेटेड इन द केस ऑफ न्यूरल ट्यूब। इसमें क्या होता है, जब हम AFP करवाते हैं, AFP का मतलब होता है अल्फा फीटोप्रोटीन करवाते हैं, तो इसमें क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड के और मैटरनल फ्लूइड के अंदर, ठीक है, दोनों में क्या होता है कि जो इसका लेवल होता है अल्फा फीटोप्रोटीन का वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। कहने का मतलब है कि जब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जब भी हमारे एमनियोटिक फ्लूइड में और मडल के ब्लड के अंदर यदि अल्फा फीटोप्रोटीन ज़्यादा है, तो कहने का मतलब है कौन सी डिजीज है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। उसके बाद अपन बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका मतलब ये होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन होना, ठीक है, इसका होना द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। टैग अप्रॉक्स द 61 डिजीज, तो लगभग कितने दिन में बनता है, तो 61 दिन के अंदर ये बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद अपन लास्ट टॉपिक इसमें है पोस्टपार्टम हेमरेज। इसका मतलब ये है कि डिफाइन टू द ब्लीडिंग जेनिटल ट्रैक अकर व्हेन अप टू 40 डे पोस्टपार्टम डिजीज। पोस्टपार्टम का मतलब ये होता है कि बर्थ के बाद में, ठीक है, बर्थ के बाद में यदि कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उसको बोलते हैं अपन पोस्टमार्टम हेमरेज, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज पूछे तो इसको मोस्ट कॉमन कॉज है इसके अंदर एटोनिक यूट्रस, ठीक है। तो इसी तरीके की गोल्डन पॉइंट में जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको ये टाइम टू टाइम मिल सके। धन्यवाद।